Hello students, how are you all? I hope all of you are fine and enjoying your learning at home. So, I am ready with the new presentation. This presentation is for class 5. Subject is English grammar. Chapter 3, it is our new chapter, parts of speech, and from our book PC Ren's Grammar. This is our lecture number 1 for this chapter. Okay, so let's start. Okay, in this chapter we are going to study parts of speech. How many parts of speech are there? Children, कितने parts होते हैं speech के? There are 8 parts. 8 parts होते हैं. कौन कौन से? Noun, verb, adverb, interjection, conjunction, preposition, pronoun, adjective. कौन कौन से होते हैं? Noun, verb, adverb, interjection, conjunction, preposition, pronoun and adjective. इनका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि नाउन के बाद वर्ब आए, नाउन के बाद प्रोनाउन भी आ सकता है, प्रेपोजिशन भी आ सकता है. सिर्फ ये 8 पार्ट्स हमें ध्यान रखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज, हमारा पहला पार्ट है नाउन, मीन्स संज्ञा. आपने अपनी पुरानी कक्षाओं में, क्लासेस में जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी. सो व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स एंड आइडियाज. नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम नाउन होता है. लाइक बॉय, बॉय इज अ पर्सन, सो इट इज अ नाउन. मैन, ये एक पर्सन है. मदर, माँ, एक पर्सन है. कैट, बिल्ली, क्या है ये? एक एनिमल है. स्कूल, क्या है ये? एक जगह, प्लेस है. सो ऑल दीज आर नाउन्स. ओके, अब हम इन्हें सेंटेंस में कैसे छांटते हैं? लेट्स सी विद द एग्जाम्पल सेंटेंसेस. अकबर इज अ ग्रेट किंग. अकबर एक महान राजा है. अकबर क्या है? ये एक पर्सन का नाम है, एक व्यक्ति है. सो ये क्या है? पर्सन, नाउन है. किंग, राजा, कौन होता है राजा? कोई व्यक्ति. सो किंग भी एक नाउन है. द रोज स्मेल्स स्वीट. रोज, गुलाब का फूल, क्या है? एक चीज है. ठीक है, तो ये क्या है? एक नाउन. द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. टाइगर क्या है? एक एनिमल है. सो ये क्या है? नाउन है. इंडिया, जगह का नाम, तो ये क्या है? एक नाउन है. इस तरीके से आप हर वर्ड को पढ़ करके पहचानोगे. आवर नेक्स्ट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम. हम उन शब्दों को कहते हैं जो नाउन की जगह पर या संज्ञा की जगह पर लगाए जाते हैं. एग्जाम्पल, he, she, him, her, they, them. Many more are there like herself, yourself, themselves. Okay, myself, बहुत सारे और भी हैं. You, your. ठीक है. Sentences. John is absent because he is ill. John absent है क्योंकि वो बीमार है. He, हमने किसकी जगह लगाया? ये शब्द हमने लगाया जॉन की जगह पर. और जॉन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम. ही क्या है? वह. हमने किसी व्यक्ति की जगह पर उसको वह लिख दिया. सो ही इज अ प्रोनाउन. माई मदर इज इन द किचन. शी इज कुकिंग डिनर. मेरी माँ रसोई में है, वह खाना पका रही है. हेयर शी वी हैव यूज्ड फॉर मदर, सो इट इज अ प्रोनाउन. द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम. किताबें वहां हैं जहां तुमने उन्हें छोड़ा था. सो हेयर देम इज यूज्ड फॉर बुक्स. इट इज अ प्रोनाउन. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे चलते हैं. वर्ब. अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट. वर्ब यानी कि संज्ञा, वर्ब यानी कि क्रिया, जिसे हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं, वो एक ऐसा वर्ड होता है, शब्द होता है, जिसे हम कोई भी एक्शन या स्टेट के लिए यूज करते हैं. जैसे कि बोलना, सोना, टॉक मतलब बातें करना, राइट लिखना, प्ले खेलना.
ओके, देयर आर मैनी मोर सेंटेंसेस। द गर्ल रोट अ लेटर, यहाँ क्या काम हो रहा है, लेटर को लिखने का, रोट। सो यहाँ पे गर्ल ने क्या एक्शन किया, लिखने का। सो वर्ब क्या है, रोट। ही इज हैप्पी, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी। सो यहाँ पे इज क्या है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल, ओके, ये क्या है, आर क्या है, वर्ब। वैसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसे, लेकिन यहाँ पे ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज आर एडवर्ब। एडवर्ब जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, एडवर्ब मीन्स विच एड्स समथिंग विद द वर्ब। ठीक है, कैसे, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो कि कुछ भी ऐड करता है, किसके साथ, या तो वर्ब के साथ, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ, या पहले दी गई किसी एडवर्ब के साथ। ठीक, अब हम इसे एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। एग्जाम्पल्स क्या हैं, स्लोली मतलब धीरे से या धीरे धीरे, नाइसली, क्विकली, डेली, क्वाइट, एक्सेट्रा। ठीक है, लेट्स सी सेंटेंसेस। ही सोल्ड द सम क्विकली, उसने सम यानी कि सवाल जल्दी से सोल्व कर लिया। सो क्विकली इज एडवर्ब हियर। ठीक है, ये वर्ड किसके लिए आया, सोल्व के लिए। हाउ डिड ही सोल्व द सम, ही सोल्व द सम क्विकली। ठीक है, और सोल्व्ड यहाँ क्या है, वर्ब। सो यहाँ क्विकली क्या है, एडवर्ब फॉर वर्ब। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये फूल बहुत ही खूबसूरत है। वेरी हमने किसके लिए लगाया, ब्यूटीफुल के लिए। ठीक है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। सो हियर दिस वेरी इज एडवर्ब फॉर एडजेक्टिव। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। क्वाइट मीन्स कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। उसने शब्द का उच्चारण बिल्कुल या पूर्ण रूप से सही किया। हेयर करेक्टली क्या है, एक एडवर्ब है, और क्वाइट मतलब हमने किसके लिए लगाया, करेक्टली के लिए। सो हेयर क्वाइट इज एन एडवर्ब फॉर एडवर्ब। सो आपको क्लियर हुआ, पहले सेंटेंस में क्विकली किसके लिए था, वर्ब के लिए। दूसरे में वेरी किसके लिए था, एडजेक्टिव के लिए। तीसरे सेंटेंस में क्वाइट किसके लिए है, एडवर्ब के लिए। सो आपको डेफिनेशन क्लियर हुई। एडवर्ब इज द वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, बाकी डिटेल में हम इन्हें पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी दिस चैप्टर। नेक्स्ट इज आर एडजेक्टिव। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के साथ कुछ और ऐड करते हैं, जैसे कि टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, राउंड, सिक्स, एक्सेट्रा। ठीक है, एडजेक्टिव कैन बी अ नंबर, इट कैन बी अ शेप, इट कैन बी साइज, और इट कैन बी एनी अदर क्वालिटी। एडजेक्टिव क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, लाइक देयर आर 6 मैंगोज। ठीक है, शेप हो सकती है, द टेबल इज राउंड। ठीक है, कोई क्वालिटी हो सकती है, जैसे टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, फैट, थिन। ठीक है, सो ये सभी कुछ भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। ही इज अ ब्रेव बॉय, वह एक ब्रेव बॉय है, वह एक बहादुर लड़का है। सो हियर ब्रेव, बहादुर हमने किसके लिए लगाया, बॉय के लिए। एंड व्हाट इज बॉय, बॉय इज अ नाउन। सो हियर हम बॉय के साथ कुछ ऐड कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ और बता रहे हैं, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, देयर आर 5 मैंगोज इन द बास्केट। बास्केट में कितने मैंगोज हैं, आम कितने हैं, 5। तो ये क्या है, एक नंबर है।
I told you na, adjective can be a number also. So it is an adjective of number. The table is square. टेबल कैसी है? स्क्वेयर, चौकोर है शेप में. तो ये आपको क्या बता रहा है? मेज के आकार के बारे में. सो एडजेक्टिव क्या होता है? कोई नंबर हो सकता है, कोई शेप हो सकती है, साइज हो सकता है, कलर हो सकता है, ओके, या कोई और क्वालिटी भी हो सकती है. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे. चैप्टर एडजेक्टिव्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट. Our next part is conjunction. Conjunctions join words or group of words in a sentence. Conjunction क्या होती है? जो कि हम words को, मतलब शब्दों को या group of words को जोड़ने के लिए यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में. Examples: and, like Ram and Shyam, because he did not come to school because he was not well. ठीक है. Therefore, moreover, since, or, so, until, but, and etc. means there are many more. और भी बहुत हैं. ठीक है. Example: I am very hungry. मैं बहुत भूखा हूँ. But द फ्रिज इज एम्प्टी. लेकिन फ्रिज खाली है, मतलब उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है. अगर आप यहाँ से बट को हटा दो तो हमारा ये क्या सेंटेंस बनेगा? आई एम वेरी हंग्री. खत्म, एक सेंटेंस बन गया. द फ्रिज इज एम्प्टी, फ्रिज खाली है, ये दूसरा सेंटेंस बन गया. सो हमने दोनों सेंटेंसेस को बट लगा करके कंजंक्शन की मदद से जोड़ दिया. आई वॉज वॉचिंग टीवी वेन शी केम इन. ओके, मैं टीवी देख रहा था जब वह अंदर आई. ठीक है. लेट्स मूव फर्दर. आगे चलते हैं. प्रीपोजिशन. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ वन नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन विद अनदर. ओके, ये आपको चीजों की पोजीशन या रिलेशन बताते हैं कि किसी भी नाउन से, प्रोनाउन से इसका दूसरी चीज का क्या रिलेशन है. लाइक ऑन, एट, अंडर, नियर, ऑफ, एक्सेट्रा मीन्स देयर आर मेनी मोर. और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन वर्ड हैं. देयर इज अ काउ इन द गार्डन. ओके, एक देयर इज अ क्रो इन द गार्डन. एक क्रो मीन्स कोआ गार्डन में, मतलब बाग में, बगीचे में है. It is telling you the relation between the crow and the garden. ये आपको क्रो का, कोए का और गार्डन का रिलेशन बता रहे हैं. ठीक है. The girl is fond of music. लड़की म्यूजिक की शौकीन है. The little girl sat under the tree. एक लिटिल गर्ल कहाँ बैठ गई? अंडर द ट्री. सो दिस अंडर इज टेलिंग यू रिलेशनशिप बिटवीन द गर्ल एंड द ट्री. लड़की और पेड़ के बीच का रिलेशन क्या है? कि लड़की पेड़ के नीचे बैठी है. ठीक है. ओके, दिस इज आवर लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच. इट इज इंटरजेक्शन. एन इंटरजेक्शन, ओके, इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस strong emotion or feeling and it is often followed by an exclamation point or exclamation mark. Interjection वो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग या इमोशन को शो करते हैं और अधिकतर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म किए जाते हैं. एग्जाम्पल्स: ब्रावो, वेल, आहा, हुर्रे, ये, oops, pew, okay, and there are many more. etc. means और भी हैं. Now let's see example sentences. Examples क्या हैं? Wow, what a beautiful car. वाह, कितनी खूबसूरत कार है. ठीक है. So here wow is an interjection word. Oh no, I can't believe that it is snowing here again. Oh no, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि यहाँ फिर से बर्फ गिर रही है. ठीक है. सो यहाँ ओ क्या है? इंटरजेक्शन. ठीक. सो आई होप कि आप सबको ये समझ आ गए होंगे. सो
To test ourselves, let's do exercise 1 of your book. हम अपनी बुक की exercise 1 करते हैं. And the students, those who have book, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो इन्हें बुक में कर लें. And those who don't have book, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इन्हें रफ नोटबुक में कर ले. And when you will get your books, you can do this in your book. It is exercise 1 of lesson 3. ठीक है. A part. You have to believe in yourself. If you ever expect to be successful at something, means अगर आप किसी भी चीज में सक्सेसफुल मीन्स सफल होने चाहते हो तो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. तो तुम्हें अपने आप में यकीन रखना पड़ेगा. ठीक है. यहाँ पे हमें कौन से वर्ड का ढूंढना है पार्ट ऑफ स्पीच. आइडेंटिफाइड विच पार्ट ऑफ स्पीच आर देयर आर द अंडरलाइन वर्ड्स. हमें अंडरलाइन वर्ड की पार्ट बताना है. सो कौन सा वर्ड अंडरलाइन है इसमें. योर सेल्फ. योर सेल्फ किससे बना. यू से. ठीक है. सो ये हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. यू कौन किसकी जगह पे यूज होता है. किसी नाउन की जगह पे. तो ये क्या है हमारा प्रोनाउन. ठीक है चिल्ड्रन. इट इज अ प्रोनाउन. नेक्स्ट. वी फर्स्ट वेंट टू द स्टोर टू बाय फ्यू थिंग्स. वी फर्स्ट वेंट टू द स्टोर टू बाय फ्यू थिंग्स. स्टोर. स्टोर मीन्स क्या है. ये एक जगह जहां से आप चीजें खरीदने जाते हो. ठीक है. सो क्या है ये एक जगह का नाम. सो इट इज अ प्लेस. इट इज अ नाउन. वी हैड ब्रेकफास्ट एट दी कैफे नियर दी रेलवे स्टेशन. हमने ब्रेकफास्ट कहाँ खाया. एक कैफे में नियर दी रेलवे स्टेशन. जो कहाँ था. रेलवे स्टेशन के पास. सो एट इज टेलिंग यू द रिलेशनशिप. सो इट इज अ प्रीपोजिशन. डी पार्ट. My friend wasn't strong enough to lift his heavy rucksack. Okay, मेरा फ्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं था अपना हैवी रक्सैक उठाने के लिए. ठीक. सो स्ट्रॉन्ग क्या है. एक क्वालिटी. ठीक है. क्वालिटी क्या होती है हमारी. एडजेक्टिव. आई हेल्प्ड हिम कैरी द लोड. मैंने उसकी लोड यानी कि वजन उठाने में मदद की. सो हेल्प्ड मदद करना. क्या हो रहा है यहाँ पे. कोई काम एक्शन. सो हेल्प्ड क्या है. वर्ब. द वेदर वॉज वेरी कोल्ड. कोल्ड यानी कि मौसम ठंडा था. हमें मौसम के बारे में ये वर्ड बता रहा है. कोल्ड. सो इट इज एडजेक्टिव. माई फ्रेंड सेड ओ व्हाट अ कोल्ड वेदर. मेरी फ्रेंड ने बोला ओ कितना ठंडा मौसम है. ओ इसके बाद एक्सक्लेमेशन है. ये हमें सडन फीलिंग शो कर रहा है. सो इट इज इंटरजेक्शन. ओके चिल्ड्रन. एट द एंड I always give you some homework. So here I am giving you the remaining sentences as homework. उसमें से जो remaining sentences है मैं आपको homework में दे रही हूँ. Identify which parts of speech are the underlined words. आपको पहचानना है कि ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. We didn't spend the night there. We didn't spend the night there. We got back home late at night. However, we did not go to sleep immediately. ठीक है. आपको इनके पार्ट ऑफ स्पीच पहचान कर यहाँ लिखने हैं. एंड आंसर्स यू विल गेट इन योर नेक्स्ट लेक्चर. Okay children, as you all know, whenever we end a chapter, we do homework solution of previous lecture. So it is our homework solution of lesson number 2, subject and predicate, and lecture number 3. What did I give you? I gave you rewrite the sentences to make meaningful sentences and underline the subject. मैंने आपको दिया था कि आप sentences को
दोबारा बनाइए और उसके बाद सब्जेक्ट को अंडरलाइन कीजिए। मैंने आपको सब्जेक्ट अलग कर दिया और प्रेडिकेट अलग कर दिया, सो दैट फॉर योर कंफर्ट, आपकी आसानी के लिए। ठीक है, आप इसे आसानी से समझ जाएं कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। लाइक्स जैक ईट फ्रूट टू। ओके, जैक को हमने लिया, इट इज अ नाउन और सेंटेंस बना दिया। जैक इट इज सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। लाइक्स टू ईट फ्रूट, इट इज प्रेडिकेट। सचिन बैट्समैन ग्रेट इज अ। सचिन इज अ ग्रेट बैट्समैन, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सचिन। इज अ ग्रेट बैट्समैन इज प्रेडिकेट। मैरी अ प्लांटेड ट्री इन गार्डन हर। नहीं बनी कोई सेंस, वी हैव जम्बल्ड द वर्ड्स, हमने इनको रीशफल किया एंड वी मेड अ सेंटेंस। मैरी, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैरी। प्लांटेड अ ट्री इन हर गार्डन, मैरी ने अपने गार्डन में एक ट्री प्लांट किया या एक पौधा लगाया। एलिफेंट्स स्ट्रॉन्ग आर एनिमल्स। I have made elephants are strong animals. What is subject here? Elephants और are strong animals क्या है, predicate. Month is January the first called. January is called the first month. January क्या है, subject. Is called the first month is predicate. Furniture the made oak the of was in dining room. कोई सेंस नहीं बनी। I have made it, मैंने इसे क्या बनाया, दी फर्नीचर मेड ऑफ ओक, यानी कि ओक की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर वॉज इन डाइनिंग रूम, कहाँ था, डाइनिंग रूम में। सो हमारा ये क्या है, फर्नीचर मेड ऑफ ओक क्या है, सब्जेक्ट, एंड रूम वॉज इन डाइनिंग रूम प्रेडिकेट। हाउस केनल कोल्ड अ डॉग्स इज अ, कोई सेंस नहीं बनी, मैंने बनाया द डॉग्स हाउस इज कोल्ड अ केनल। Dog's house is the subject, is called a kennel, predicate. Pilot man and the is who, aeroplane the flies a, कोई सेंस नहीं है। सो मैंने क्या बनाया, a pilot, सब्जेक्ट क्या है, pilot. Is a man who flies an aeroplane, ये क्या है, predicate। ठीक है, so I hope all of you have checked your answers and all your answers are correct. Okay students, take care yourself.